सबसे पहले आपको 2024 लोकसभा चुनाव में, जिसमें अब बहुत कम वक्त बचा है, इससे जुड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। हिंदी हार्टलैंड में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद भारतीय जनता पार्टी मिशन साउथ के ऊपर फोकस कर रही है और इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी पिछले एक हफ्ते में दक्षिण के 4 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। 16 जनवरी को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश की लेपाक्षी में मौजूद रहे, वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की, जबकि ठीक एक दिन बाद 17 जनवरी को पीएम मोदी केरल पहुंचे और वहां गुरुवायूर में विश्व विख्यात भगवान कृष्ण के मंदिर में पूजा अर्चना की। और ये क्रम जारी है अविनाश। 19 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के बेंगलुरु गए और अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन करते हैं। इसके अलावा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत करने का उनका कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश भर से कुछ और लड़कियों को देश में विमानन सेक्टर में प्रवेश का समर्थन करना है। प्रधानमंत्री महिला वोट बैंक और जितने भी महत्वपूर्ण वे स्थल हैं जहां प्रभु श्री राम गए दक्षिण में, उन पर वे फोकस कर रहे हैं। आज इसकी एक बानगी दिखाई पड़ी है। और आज पीएम मोदी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, रामेश्वरम और धनुषकोडी जैसे मंदिरों के दौरे पर रहे हैं। पीएम मोदी ने रामेश्वर में रोड शो भी किया। लेकिन पुनीत जी, आखिर सवाल यह है कि दक्षिण भारत बीजेपी के लिए 2024 के लिहाज से क्यों अहम है? बिल्कुल, आपने ठीक सवाल के ऊपर ध्यान खींचा है। तो आपको यह भी बता देते हैं कि दरअसल दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आखिर क्यों दक्षिण भारत के राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बने हैं, क्यों पूरा फोकस बीजेपी का इन पर है। आइए आपको दिखाते हैं, अलग अलग पॉइंटर के द्वारा आपको समझाते हैं। दरअसल 6 राज्यों में 131 लोकसभा सीटें साउथ के अंतर्गत आती हैं, जिनमें कौन कौन से राज्य हैं, जरा इन पर भी नजर डालें। बिल्कुल, कर्नाटक की 28 सीटें, तेलंगाना की 17 सीटें और आंध्र प्रदेश की 25 सीटें इस 131 में बेहद अहम है पुनीत जी। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं अविनाश, केरल में 20, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 1-1 सीटें, और इस तरह कुल मिलाकर 100 से अधिक के जो सीटें हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है। पिछला चुनाव 2019 का देखें, 30 सीटें मात्र बीजेपी जीत पाई और 27 सीटें यहां से कांग्रेस ने जीती थी। एक बड़ा सपोर्ट वर्ग दक्षिण में कांग्रेस का है और यह बीजेपी की चिंता है। क्षेत्रीय दलों के खाते में तब 2019 में 74 सीटें गई थी। बिल्कुल, तो अगर कांग्रेस पार्टी के कंपटीशन को फेस करना है तो जाहिर तौर पर अपने इस दक्षिण के मिशन को साध कर वे सीटों की संख्या बढ़ा पाएं, इस पर पूरा जोर है। बिल्कुल, और इन 30 सीटों में जो 131 में से 30 सीटों ने मिली है, कर्नाटक में 25 से ज्यादा सीटें, तो यानी बाकी राज्यों में उनकी स्थिति लगभग 0 के आसपास की है। तो इसीलिए कर्नाटक में जब कमल खिलाने को लेकर ऑपरेशन लोटस जैसे अभियान चले, तब इस पर आप हैरत नहीं कर सकते। लेकिन अब की बार एकदम बदली हुई रणनीति और एक एग्रेशन के साथ साथ सोचे समझे स्टेप्स आपको बीजेपी के दक्षिण में दिखेंगे, हर एक राज्य में, कर्नाटक इंक्लूडेड, कर्नाटक को शामिल करके।